हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 12th इंग्लिश का 1.5 द न्यू ट्रेस, इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग का आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसका जो समरी है मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है A1 में। फर्स्ट, नरेट इन योर वर्ड्स द पिक्चर इमेजिन बाय मेबेल एज शी थिंक हरसेल्फ इन द पार्टी एज अ फ्लाई एट द एज ऑफ सॉसर। तो देखो, हमको पता है कि इस स्टोरी में होता क्या है। जो मेबेल नाम की लड़की होती है वो एक पार्टी में जाती है, लेकिन उसे क्या लगता है ना, वो क्या सोचती है अपने माइंड में कि मैं सबसे खराब दिख रही हूँ उस पार्टी में, मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, मैं दिख नहीं अच्छी रही हूँ। तो उसी को लेकर वो बहुत सारी चीजें सोचती हैं और एक कहानी भी सोचती है। ठीक है, वो खुद को एक मक्खी समझती है और ऐसा एक इमेजिनेशन क्रिएट करती है कि वो एक तश्तरी पे, सॉसर यानी कि थाली हो जाता है, तो थाली में किनारे पर बैठी हुई है और वो खुद एक मक्खी है छोटी सी, लेकिन बाकी जो सारे लोग हैं वो बड़े बड़े ड्रैगन फ्लाई हैं। ठीक है, डेंजर मक्खी है, सुंदर मक्खी है, ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स। वो खुद को बहुत छोटा समझती है, बाकी सबको बहुत बड़ा सुंदर कीड़े ऐसा समझती है। तो ये इसका आंसर है। देन सेकंड है, देर आर अ फ्यू अदर कैरेक्टर मेंशन इन द स्टोरी, डिस्कस द वे देयर रिएक्शन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ मेबेल। सो आपको यहाँ पर किसी एक ऐसे दूसरे कैरेक्टर के बारे में बताना है इस स्टोरी से जुड़ा हुआ, जिसके द्वारा हमें ये पता चल जाए कि मेबेल कैसा अपने बारे में सोच रही है। देखो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि मेबेल खुद को कितना गलत बता रही है, खुद को कितना बुरा भला कह रही है, खुद के बारे में कितना एकदम निगेटिव सोच रही है। एक कौन सी लाइन से पता चलेगा, हमें ये लिखना है। तो देखो, यहाँ पर रॉबर्ट हेडन का एक कैरेक्टर है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि मेबेल खुद के बारे में कितना निगेटिव, कितना गलत सोचे जा रही है। तो मेबेल टोल्ड रॉबर्ट हेडन दैट शी फेल्ट लाइक सम डाउडी दैट स्लिप्ड हॉरिबली डिंगी ओल्ड फ्लाई। तो मेबेल रॉबर्ट हेडन को बताती है कि वो कैसा महसूस कर रही है। वो महसूस कर रही है कि मैं एक बहुत ही छोटी, बहुत ही गंदी सी दिखने वाली एक मक्खी हूं, ये रॉबर्ट हेडन को बताती है। She said it to reassure herself and appear detached and witty, and to show that she did not feel in the least out of anything. Robert Hedden probably replied something to praise her, which Mabel felt was just politeness and that he was being insincere. तो देखो, मेबेल और रॉबर्ट हेडन को बताती है कि वो कैसा फील कर रही है। क्यों बताती है? वो थोड़ा अलग दिखने के लिए, थोड़ा खुलने के लिए बताती है। लेकिन रॉबर्ट हेडन उसे अच्छा बोलते हैं, उसे अश्योर करते हैं कि आप ऐसी नहीं दिख रही हो, आप अच्छी दिख रही हो। लेकिन मेबेल फिर भी, देखो, इतना बोलने के बाद भी फिर भी वो क्या, उसे क्या लगता है कि ये व्यक्ति सिर्फ अच्छा है इसलिए बोल रहे हैं, मैं खराब दिख रही हूं, मुझे पता है। तो ऐसा माइंड था मेबेल का उस पार्टी में। चाहे कोई कुछ भी बोले कि आप अच्छी लग रही हो, कुछ भी बोले, लेकिन उसने अपने बारे में एक ऐसा माइंडसेट बना लिया था कि जो मेरी ड्रेस है वो सबसे खराब दिख रही है, इस पार्टी में मैं एक मक्खी की तरह दिख रही हूँ। तो ए इसका आंसर है। आगे देखते हैं। तो A2 में फर्स्ट है, पिक आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी व्हिच डिस्क्राइब द एम्बियंस ऑफ द पार्टी एट मिस डेलोवेस प्लेसेस। तो यहाँ पर कुछ आपको लाइन्स निकालनी है स्टोरी में से, जिससे हमें ये पता चले कि जो हमारा पार्टी था मिसेस डेलोवे के हाउस में, उसका एटमोस्फियर, वहां पर कैसा माहौल था। 2 लाइन लिखनी है, तो यहाँ पर आप 2 लाइन देख सकते हो। देन सेकेंड है, मेबेल इज थिंकिंग टू मच ऑफ हर ड्रेस, प्रपोज द 5 सेंटेंसेस सपोर्टिंग द अबव स्टेटमेंट। तो मेबेल जो थी अपनी ड्रेस के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, ओवर थिंकिंग कर रही थी। तो इस सेंटेंस को, इस आइडिया को सपोर्ट करने वाले 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं। तो देखो, यहाँ पर पहला क्या है, शी कुड नॉट फेस द वर्ल्ड हॉरर, द पेल येलो idiotically old fashioned silk dress with its long skirt and its high sleeve. उसके बाद it feel like some dowdy that sipped horribly dingy old fly. She faced herself straight in the glass. It's so old fashioned. तो ये कुछ 5 लाइन्स हैं जो आपको लिखनी है। ये सारी लाइन ये बताती है कि जो मेबेल थी अपने बारे में, अपने ड्रेस के बारे में कैसा कैसा सोच रही थी, कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही थी। वो सोच रही थी कि वो एक छोटी सी मक्खी है और बाकी सब बड़े ड्रैगन फ्लाई, ब्यूटीफुल इंसेक्ट। देखो, जब वो खुद के बारे में इतना नीचे सोच रही थी, लेकिन फिर भी दूसरों को अपने से बड़ा ही सोच रही थी कि मुझसे बाकी लोग अच्छे ही दिख रहे हैं। तो ये इसका आंसर है।
आगे थर्ड है क्रिटिकली एनालाइज मेबल वीक इकोनॉमिक कंडीशन इन द पास्ट इज वन ऑफ द रीजन दैट लीड हर टू चूज द ओल्ड फैशन ड्रेस। सो देखो पार्टी में जो थी मेबल एक पुराने फैशन का थोड़ा पुराना कपड़ा पहन कर आई थी। वो क्यों आई थी, इसके पीछे का कारण हो सकता है कि वो पहले उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो अच्छा नहीं था। तो आपको इसी बारे में लिखना है कि उसका पहले का जो पास्ट का कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था। तो एक कारण हो सकता है, कैसे, ये लिखना है आपको यहाँ पर। तो इसका आंसर देख सकते हो, मेबल डिड नॉट बिलोंग टू अ रिच फैमिली, यानी कि वो थोड़ी अमीर फैमिली से नहीं बिलोंग करती थी। शी वॉज वन ऑफ अ फैमिली ऑफ 10। दे ऑलवेज हैड टू बी केयरफुल अबाउट देयर एक्सपेंसेस, ऑलवेज काउंटिंग द पेनीज। तो जो मेबल का परिवार था वो अमीर नहीं था और उन्हें हमेशा पैसे के बारे में सोचना पड़ता था, उनके खर्चे देखने पड़ते थे कि कहाँ हमारा पैसा खर्चा हो रहा है। उन्हें एक एक पाई के लिए सोचना पड़ता था, एक एक पाई खर्चा करने के लिए। और जब भी वो समुद्र के पास घूमने जाते थे तो वो रिजोर्ट में नहीं रुकते थे, वो छोटे मीडियम लॉज में रुकते थे। तो ये इसका आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे दिया है फोर्थ, द कॉज ऑफ मिस मेबल डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट ओनली हर पुअर बैकग्राउंड इन द पास्ट बट हर टू मच बुकिशनेस ऑल्सो। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्या एक्सप्लेन करना है। जो मिस मेबल थी वो खुद से नाराज थी, खुद की ड्रेस से नाराज थी। एक कारण तो हमने देखा कि जो उसका बैकग्राउंड था, इकोनॉमी का बैकग्राउंड था, वो इतना अच्छा नहीं था, वो अमीर नहीं थी। और दूसरा कारण बुकिशनेस, यानी कि वो बहुत पढ़ती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। ये दूसरा कारण है, कैसे है वही आपको बताना है। तो देखो, टू अ सर्टेन एक्सटेंट दिस इज ट्रू। शी कीप थिंकिंग अबाउट द डिप्रेसिंग लाइन शी हैड written by Shakespeare. She also keeps thinking of the story of the fly and the sorcerer and how she is the fly and others are dragonfly, butterfly and beautiful insects. तो देखो, मेबल ने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और वो हमेशा सोचती थी, एक शेक्सपियर का कोई लाइन था, डिप्रेसिंग लाइन था, वो हमेशा पढ़ती थी और उससे निगेटिव थॉट उसके माइंड में आते थे। और उसे एक ऐसी भी कहानी याद थी कि एक सोसर जो होता है, यानी कि एक तश्तरी जो होता है, उस पर कैसे बहुत सारी मक्खियाँ होती है और वो सबसे छोटी मक्खी है, बाकी जो सारे कीड़े हैं वो बहुत सुंदर हैं। कोई ड्रैगन फ्लाई है, कोई बटरफ्लाई, कोई सुंदर सुंदर तितली, सुंदर सुंदर कीड़े हैं, लेकिन उन कीड़ों में भी मेबल खुद सबसे छोटी है, सबसे बुरी दिख रही है। तो ऐसा वो सोचा करती थी, जो उसकी डिसअपॉइंटमेंट का एक बहुत बड़ा कारण था। अगला क्वेश्चन है, डू यू अप्रिशिएट मेबल टेंडेंसी ऑफ डिसाइडिंग हर ओन वैल्यू फ्रॉम द कमेंट्स गिवन बाय अदर, एक्सप्लेन योर व्यूज। तो देखो, मेबल दूसरे का सुन के, ठीक है, दूसरे लोग क्या उसके बारे में बोल रहे थे, वो सब सुन के खुद का वैल्यू अपनी नज़रों में बना रही थी। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको अपना ही सुनना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे वो करना चाहिए। तो यही यहाँ पर आपको बताना है। No, I don't. We all have our own like and dislike. We should wear what we like and behave in the manner we think is appropriate. तो यही आपको यहाँ पर लिखना था। Then A3 है, write the synonyms of the word dress by filling appropriate letter in the blanks once done for you। तो आपको यहाँ पर जो word dress है, इसके सिनोनिम यानी कि जो सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं, लेकिन दूसरे वर्ड हैं, वो लिखना है, समानार्थी शब्द लिखना है। तो सबसे पहला है अटायर, ये आपको करके दिया था। दूसरा है गार्ब, जिसमें आपको जी और ए बी भरना है। सी है कॉस्ट्यूम, उसके बाद गारमेंट, आउटफिट, एंड एफ है एप्रियल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कॉन्कोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी और कलेक्शन ऑफ मोलस्क शेल, रेफर टू द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ एटाइमोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। तो देखो, यहाँ पर कॉन्कोलॉजी मतलब होता है जो शंख वगैरह हो गया, जो भी आप देखते हो समुद्र के किनारे, उसका साइंटिफिक स्टडी। तो आपको एटिमोलॉजी और आर्कियोलॉजी का मीनिंग बताना है। तो एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड एंड द वे इन विच देयर मीनिंग हैव चेंज थ्रू आउट हिस्ट्री। तो देखो, एटिमोलॉजी यानी कि ना, कोई भी वर्ड है किसी लैंग्वेज में, तो वो वर्ड का ओरिजिन क्या है, वो वर्ड का हिस्ट्री क्या है, वो वर्ड का मीनिंग कैसे चेंज होते गया है हिस्ट्री में, तो उसका स्टडी होता है। देन आर्कियोलॉजी का मतलब आपको पता ही होगा, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो पुरातत्व विभाग, यानी कि जो भी पुराने फॉसिल्स होते हैं, जो भी पुराना मोन्यूमेंट होता है, उसकी जो स्टडी होती है, उसमें जो भी काम होता है, वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट करता है। आगे देखो क्या दिया है, A4 में फर्स्ट है, यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट एंड रीराइट द सेंटेंस। तो वर्ब का सही फॉर्म लिख के आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जिसका आंसर आप देख सकते हो। फर्स्ट में हैड टेकन, देन सेकंड में पैक्ड, थर्ड में बी डूइंग, उसके बाद फोर्थ में विल बी, एंड
लास्ट में फेल्ट आएगा। देन आगे है डूज डायरेक्टेड, ब्रैकेट में जैसा बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो सबसे पहला है लता विल सिंग टुनाइट, तो इसको आपको लेस सर्टन बनाना है, तो विल की जगह मे आ जाएगा। देन बी है यू शुड वेयर योर यूनिफॉर्म, तो इसको एबिलिटी बनाना है, तो इसका आएगा यू कैन वेयर योर यूनिफॉर्म। सी है संदीप मे स्टडी टू क्लियर द एग्जामिनेशन, इसको कंपलसरी बनाना है, तो मे की जगह मस्ट आ जाएगा। देन डी है आई कैन डू इट, तो इसको ऐसा बनाना है कि लगे कि परमिशन मांग रहे हो, तो इसका क्या बन जाएगा मे आई डू इट, आई कैन डू इट का मे आई डू इट बन जाएगा। देन थर्ड में फर्स्ट है फ्रेम 3 रूल फॉर द स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, तो कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 3 रूल बनाने हैं, कुछ 3 सेंटेंस लिखने हैं। तो सबसे पहले तो क्या लिख सकते हो, स्टूडेंट मस्ट वेयर आइडेंटिटी कार्ड इन द कॉलेज प्रीमाइसेस। देन स्टूडेंट मस्ट नॉट लॉइटर नियर द कॉलेज गेट। थर्ड है एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 75% अटेंडेंस इन एवरी सब्जेक्ट। देन बी है फ्रेम 3 सेंटेंस गिविंग एडवाइस टू योर यंगर ब्रदर्स, तो अपने छोटे भाई को कुछ एडवाइस देने लायक 3 बातें लिखनी है। तो सबसे पहले क्या है, यू शुड मेक अ टाइम टेबल फॉर रिवीजन एटलीस्ट अ मंथ बिफोर द एग्जाम। यू शुड नॉट ईट जंक फूड। यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस एवरी 6 months। Then fourth है fill in the blank with appropriate modal auxiliary according to the situation given in the following sentences, तो आपको यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी लिखना है, तो यहाँ पर देख सकते हो इसके आंसर। देन A5 में फर्स्ट है, तो एक कुछ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है वो बताया गया है। तो देखो ये जो हमारा स्टोरी है द न्यू ड्रेस, इसका जो टाइप है, इसका जो मतलब बोल सकते हैं कि कौन से फॉर्म में लिखा गया है, तो वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें क्या होता है ना, जो मेन कैरेक्टर होता है उसके दिमाग में कुछ अलग अलग बातें चलती रहती हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसके दिमाग की जो साइकोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग पूरा जो स्टोरी है घूमता रहता है, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आप इसको पढ़ सकते हो, एक बार ये जो लाइन दिया है इसको पढ़ सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया अभी ऊपर से। देन सेकंड है रीड द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट व्हाट अ हिडियस न्यू ड्रेस, तो यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है, इसको हम बना सकते हैं असर्टिव में। तो आपको लेसन में से, स्टोरी में से कुछ ऐसे एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस निकालने हैं और उसको असर्टिव बनाना है। तो सबसे पहला है व्हाट अ फ्राइट शी लुक्स, तो इसको आप असर्टिव कैसे बना सकते हो, शी लुक्स अ रियल फ्राइट। देन सेकंड है हाउ डल, तो इसको बनेगा इट वॉज वेरी डल। थर्ड है लाइस लाइस लाइस, तो ये बन जाएगा इट वॉज ऑल लाइस। देन थर्ड है वर्जीनिया वुल्फ हैज क्रिएटेड मेनी कैरेक्टर अदर देन मिस मेबल विद ग्रेट स्किल और राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी वन ऑफ देम। तो जो वर्जीनिया वुल्फ है राइटर इस स्टोरी की, उन्होंने मेबल के अलावा बहुत सारे कैरेक्टर बनाए हैं, तो किसी एक ऐसे ही कैरेक्टर किरदार के बारे में आपको लिखना है, तो वो है चार्ल्स बर्ड का। ये आप देख सकते हो इसका आंसर। देन आगे है क्लोथ मीन नथिंग अंटिल समवन लिव्स इन देम, एक्सपांड द आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। सो ये जो सेंटेंस है ये है मार्क ज़ेकोब का, जो कि एक फैशन डिजाइनर थे। तो इनका देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट मीन्स दैट क्लोथ गेन इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टर ओनली व्हेन समवन इज वेयरिंग देम, यानी कि जो कपड़ा होता है उसका मतलब कब होगा, कब कपड़े को पूछा जाएगा, जब वो किसी एक अच्छा व्यक्ति उसे पहनेगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आंसर। देन A6 है गो टू द लाइब्रेरी एंड रीड द फॉलोइंग बुक्स, तो सबसे पहला है अ हॉन्टेड हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। देन बी है मिस डेलोवी बाय वर्जीनिया वुल्फ, तो ये कुछ है नहीं, आपको बस ऐसा ही एक्टिविटी दिया गया है। देन A7 फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट करियर अपॉर्चुनिटी इन द फॉलोइंग फील्ड, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, इमेज कंसल्टेंसी, साइकोलॉजी एंड साइकेट्री। सो ये कुछ था यहाँ पर। A6 और A7 इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको एक PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ब्लॉगर वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो इस PDF के लिए। तो मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना अपने डाउट पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। इंस्टाग्राम ID है स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र बोर्ड, आप फॉलो जरूर करना अपने सवाल पूछने के लिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में।